अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आज हमने यूनिट नंबर 11 द नॉइस इन द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, इसका तर्जमा करना है। तो इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉइस इन द एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसमें असल में शोर के बारे में बताया गया है कि शोर को भी एक आलूदगी कहा जाता है, आलूदगी की एक किस्म है। ठीक है, शोर हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है, फिर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इसमें मज़ीद जो है मीनिंग्स इसके लिखनी है, ताकि आपको मैं बताती भी जाऊँ और आप अपनी बुक पे भी पेन डाउन करते जाएं और आपको तर्जुमा करने में आसानी हो। तो बेटा इसका पैराग्राफ नंबर 1 है, Noise pollution is defined as any form of noise that disrupt the normal functioning of life। तो इसका मीनिंग है, नॉइस का मतलब है शोर, पोल्यूशन आलूदगी को कहते हैं, डिफाइन होता है बयान करना, फॉर्म कहते हैं शक्ल को, डिस्टर्ब होता है मुनक़ता कर देना या ताल्लुक टूट जाना किसी चीज़ का, नॉर्मल कहते हैं आम को, फंक्शनिंग कहते हैं कारकर्दगी को। यानी कि इसका मतलब ये है कि शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जा सकती है कि शोर कोई भी शक्ल में जो जिंदगी की आम कारगुजारी को या कारकर्दगी को के तसलसल को मुनक़ता करती है, यानी कि शोर कहलाता है। इफ लेफ्ट अनचेक्ड it can have serious effect on the mind and the body of humans। मीनिंग इसकी कुछ इस तरह से है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट एंड चेक का मतलब है रोकथाम के बगैर छोड़ देना, यानी कि किसी को चेक एंड बैलेंस के बगैर छोड़ देना। ठीक है, सीरियस होता है संगीन असर, इफेक्ट कहते हैं असरात को ऑन माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि इसको रोकथाम के बगैर अगर हम छोड़ दिए जाए, अगर हम इसे छोड़ दें तो इंसानों पर, इस इंसान के जिस्म और उसके दिमाग पर बहुत ही सीरियस किस्म के, संगीन किस्म के असरात पैदा हो सकते हैं। Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी दबाव, बेचैनी और बहुत बड़ी तकलीफ का बायस बन चुकी है। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड टू डेंजरस लेवल। डेंजरस लेवल कहते हैं खतरनाक सतह को। ठीक है, बिग सिटीज होता है बड़े शहर, अर्बन एरियाज शहरी इलाके। इसमें बताया गया है कि शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की जो आलूदगी है वो खतरनाक लेवल तक, यानी कि सतह तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस A survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibel, whereas a maximum of 70 decibel is acceptable। इसमें मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी दावा करती है कि लाहौर में जो है आलूदगी, शोर की आलूदगी 91 डेसिबल तक पहुंच गई है, जहां तक के बल्कि 75 डेसिबल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल है। होनी 75 डेसिबल चाहिए, लेकिन लाहौर में जो है वो 91 है। ठीक है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल is already at risk। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही खतरे में है। The major cause of noise pollution in Pakistan are traffic on roads,
construction site, careless use of electronic appliances and loud speech patterns। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के सबसे बड़ी वजूहात सड़क के तामीराती मकामात, बरकी आलात का इस्तेमाल, लापरवाही से इस्तेमाल और बुलंद तकारीर के तौर तरीके हैं। नॉइस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई का मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप proves to be highly stressful for human communities। ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल है। इनसे मुख्तलिफ अंदाज से आता हुआ शोर इंसानी तबकात या इंसानी ग्रोहों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह साबित होता है। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied होता है बहुत ज़्यादा हो जाना। With the population growth, आबादी के बढ़ने के साथ साथ, डेवलपमेंट तरक्की के साथ। अच्छा, इस लाइन में बताया है कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers। अब इसका ये मतलब है कि उसने ज़्यादा ड्राइवरों के नाजायज़ हार्नों की शक्ल में शोर की आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। यानी कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, ड्राइवर जो है वो नाजायज़ हॉर्न जो है वो बजाते हैं, जिसकी वजह से शोर की आलूदगी में इजाफा होता है। आल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस हैज़ एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब इसमें बताया हुआ है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशंस के करीब रिहायशी कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर की आलूदगी के मुस्तकिल और नागज़ीर यानी कि जिससे बचा ना जा सके ज़राए के लिए खुला छोड़ दिया है। यानी कि अब मैं ये तो इसका तर्जुमा था, मीनिंग समझा दूँ आपको कि जो रिहायशी कॉलोनी है ना, मशरूम ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। कहाँ? एयरपोर्ट के करीब अब सोसाइटीज़ बन गई हैं, रेलवे के करीब सोसाइटीज़ हैं, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि जब एयरपोर्ट पे जहाज़ वगैरह उतरता है तो उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है, और रेलवे स्टेशन के करीब भी जब रेलगाड़ी गुजरती है तो उसका भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से जो है रिहायशी इलाकों में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन बढ़ चुकी है। An other source of noise pollution in urban areas is the work on construction site। कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं तामीराती जगहों को, अर्बन एरियाज कहते हैं शहरी इलाकों को। Another दूसरा सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन का जरिया। तर्जुमा इस लाइन का कुछ इस तरह से है, तामीराती इलाकों में शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और बड़ा जरिया तामीराती जगहों पर होने वाला काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग।
टाइम कंज्यूमिंग तो वैसे वक्त लेवा है, और वक्त लेवा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगे। स्लो कहते हैं आहिस्ता। अब इसमें बताया गया है कि शहरी इलाकों में आम तौर पर जो तामीराती काम होता है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता और वक्त लेवा होता है। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट टू कंस्ट्रक्शन साइट is grilling and piercing sound is a big source of noise pollution। अब इसमें बताया है कि कंस्ट्रक्शन साइट तामीराती जगहों में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट और साजो सामान यानी कि की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नाक में दम करने वाली और चुभने वाली आवाज़ जो है एक शोर की आलूदगी का एक बहुत बड़ा जरिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक, ये ना सिर्फ आम लोगों को परेशान करती है, बट आल्सो अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्कर बाय कॉजिंग मेंटल फिटीग, बल्कि ये तामीराती जगहों पर जो कारीगर होते हैं उनकी भी जहनी थकावट का बाइस बनती है। Use of technology is another cause of noise pollution। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शोर की आलूदगी का एक दूसरा जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहते हैं बिजली से चलने वाले जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम ही होगा, मोबाइल फोन के लिए मोबाइल फोन ही यूज होगा, बिकम हो जाए, बन जाना या हो जाना। तो फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल के तौर पे। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बिजली के जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम और टीवी का बेजा इस्तेमाल वक्तन फवक्तन परेशान कुन बन जाते हैं। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट मोड व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेजिडेंस, स्कूल एंड कॉलेजेस। एंटर होता है दाखिल होना, स्विच ऑफ का मतलब होता है मोबाइल फोन को बंद कर देना, उसका स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। यूजुअली होता है आमतौर पर। इस लाइन का तर्जुमा है कि लोग आमतौर पर जब ऑफिस, दफातर में, हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेजेस में दाखिल होते हैं तो वो अपना मोबाइल आमतौर पर ना तो स्विच ऑफ करते हैं और ना ही उसको साइलेंट मोड पर लगाते हैं। They also use electricity generator excessively in residential area and put other residents ill at ease। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिजली के जो जनरेटर होते हैं, एक्सेसिवली होता है बहुत ज्यादा, रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंट्स कहते हैं रिहायशियों को, इल एट ईज जो है ये किस्म का इडियम है, इसका मतलब होता है बेराम करना। वो बिजली के जनरेटर जो है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में करते हैं और रिहायशियों को बेआराम कर देते हैं। यानी कि जनरेटर से लोग बेआराम कैसे होते हैं? जनरेटर से बिजली तो आ जाती है लेकिन उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, शोर की आलूदगी पैदा होती है, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं ना उसकी आवाज़ से। तो इसमें ये बताया हुआ है। मोर ओवर, मज़ीद बरां, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ एन अदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब इसमें बताया गया है कि मज़ीद बरां ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना और टीवी का ऊंची आवाज़ का जो वॉल्यूम है दूसरा शोर की आलूदगी का एक ज़रिया है। फॉर दिस, इसलिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट अदर मे नॉट बी ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शन। लोगों में
शहरी जिम्मेदारी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि उनके केयरलेस एक्शंस यानी कि उनके लापरवाह रवैयों की वजह से जो दूसरे लोग हैं वो परेशान ना हो। Noise pollution cause not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बाइस बनती है बल्कि ये इंसान की सेहत पर एक मनफी असर भी पैदा करती है। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मनफी असर, डैमेजेस होता है नुकसान। इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हेयरिंग लॉस, स्ट्रेसलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया। अब ये बीमारियों के नाम हैं जो कि शोर की आलूदगी से पैदा होती हैं। एग्रेशन कहते हैं गुस्से को, टेंशन होता है गुस्सीलापन या फिशारे खून का बहाव ज़्यादा बढ़ जाने को कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कह सकते हैं। हाई स्ट्रेस लेवल होता है बहुत ज़्यादा दबाव। हेयरिंग लॉस, सुनने में मसला होना। रेस्टलेसनेस होता है बेचैनी, डिप्रेशन मायूसी। एंड इंसोमेनिया होता है बेख्वाबी यानी कि नींद ना आना। इसका तर्जुमा ये है, ये जारहियत, गुस्सा, गुस्सीलापन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का दबाव, सुनने में मसला, समाअत का नुकसान कह सकते हैं, बेचैनी, मायूसी और बेख्वाबी का बाइस बन सकता है। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी एंड बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। इसने बताया है कि बेख्वाबी मजीद कर्ब, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव यानी कि को बढ़ाती है। इन एडिशन मजीद बरा नॉइस पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर कहते हैं याद करने को लेकिन यहाँ पे इससे मुराद होगी स्टूडेंट। इट गिव्स देम अननेसेसरी गैर जरूरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, जिस्मानी टेंशन। अब इसमें बताया गया कि मजीद बरां शोर की आलूदगी तालिबे इल्म की पढ़ाई पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है और उन्हें गैर जरूरी ज़हनी और जिस्मानी खिंचाव देती है। In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise level coming from different sources. पाकिस्तान में शोर के मुख्तलिफ लेवल जो मुख्तलिफ ज़राए से आते हैं कम करने की ज़रूरत है। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise level. शोर के नाजायज़ लेवल्स को काबू में रखने के लिए हुकूमत को तेज़ी दिखानी चाहिए और मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे द पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड अराउंड 55 डेसिबल्स ऑफ नॉइस लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज। मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जो एजेंसी है वो 55 डेसिबल जो है तकरीबन शोर की सतह रिहायशी कॉलोनियों में तजवीज़ करती है और कमर्शियल एरिया में 75 डेसिबल्स तजवीज़ करती है। दीज फिगर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इन आदाद को हुकूमत को सख्ती से नाफिज करवाना चाहिए। फर्दर मोर द गवर्नमेंट शुड का मतलब होता है चाहिए, इंश्योर होता है लाजम बनाना, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ब्लॉक नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम
roads use noise barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution. एक्सपीडाइट होता है तेज करना, तेज काम को यानी कि मिनिमाइज कम से कम करें. नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी, ब्लॉक होता है रोक देना किसी चीज़ को, एमिटिंग होता है खारिज करना, ट्रैफिक फ्लो होता है ट्रैफिक का बहाव स्मूथ होता है रवां. तो इस लाइन का तर्जुमा है कि मज़ीद बरां हुकूमत को ट्रैफिक का जो बहाव है उसको बिला रुकावट यकीनी बनाना चाहिए. शोर खारिज करने वाले गाड़ियों का सड़कों पर आना रोक दें. जहां ज़रूरी हो वहां बैरियर्स का इस्तेमाल करें और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती कामों में तेजी लाएं. आगे है also the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agent. रिहायशी जो सोसाइटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि रिहायशी सोसाइटियां हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए. अक़वाइद ज़वाबित बनाएं, उन्हें अपने इलाकों में गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अवामिल की जांच पड़ताल करने के लिए लागू करें. ऑफिसेज, हॉस्पिटल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट. मोरओवर पीपल शुड बी discouraged to speak loudly in these areas. इन दोनों लाइंस के मीनिंग आप सुन लें. ऑफिसेज हॉस्पिटल, एकेडमिक इंस्टीट्यूट तालीमी ये दर्सगाहें, रिस्ट्रिक्टली होता है सख्ती से रोकथाम, प्रोहिबिटेड होता है रोकथाम करना या तदारुक करना. मोबाइल फोन्स, बेटर नॉइस मैनेजमेंट ही होगा. इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि शोर के बंदोबस्त के लिए दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को अपने अपने कैंपस पर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल सख्ती से मुमानत करनी होगी. मोर ओवर मज़ीद बना पीपल शुड बी डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी करनी होगी टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज, यानी कि मज़ीद बना लोगों को अपने इलाकों में ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए हौसला शिकनी करनी होगी, यानी कि कोई ऊंची आवाज़ में ना बोले. Noise pollution is a serious issue and need attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और मकामी और हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. People must develop awareness about the dangerous impact on noise pollution on human health. लोगों में आगाही बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शोर की इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of pollution irritant in the environment. इस माहौल में शोर के परेशान कुन गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए बहुत ज़्यादा शहरी सूझबूझ और जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार करने की ज़रूरत है. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. सिर्फ इस बिना पर हमारा मुल्क रहने के लिए ज़्यादा पुरसुकून और पुरअमन जगह होगी. ये था आज का तर्जुमा नॉइस इन एनवायरनमेंट का. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.